मेरे साथ सारे गेस्ट यहाँ मौजूद हैं, एक एक को मैं इंट्रोड्यूस करूंगा, उसमें मेरा टॉक टाइम बढ़ जाएगा। उससे अच्छा है कि हमारे गेस्ट के पास सीधा चले जाएं। भारत ने नामीबिया को कन्विंसिंगली हरा दिया। इट इज़ देयर बिगेस्ट विन, 93 रन से दे वन द मैच। संजय मांजरेकर जी, बट वाई डू वी फील कि मज़ा नहीं आया? You are feeling. Really? I'm the only one फील feeling? कर रहा हूँ। मैं बहुत ही खुश हूँ सब चीज़ों से। हाँ, अगर कुछ निटपिक करना है तो कर सकते हैं, लेकिन अब जो आपने कहा कि शो शुरू होने के पहले कि फिर भी इतना मज़ा क्यों नहीं आया, तो उसके लिए मुझे लगता है कि मॉन्टी के पास वो अच्छा उत्तर उन्होंने दिया। वो यू शुड शेयर व्हाई मज़ा नहीं आया। why do you feel like not had fun? I think मज़ा It's not been enough. मज़ा क्यों नहीं आया, बिकॉज जो लास्ट डेथ ओवर में 5 for 25 था ना, वो भारत का ऐसे उम्मीद नहीं होती है ना, दैट भारत कोई टीम ऐसे कर सकती है जैसे नामीबिया जैसे। सो आई थिंक इस वजह से ऐसे लग रहा है दैट मे बी 250 का स्कोर चाहिए था, 230 जो शुड No, बहुत थी। especially if you are 100 in the first 6-7 overs, then you are expected to go up to 275. गलत तो नहीं कह रहा हूँ मैं? नहीं, आपकी बात सही है। आई थिंक 250 270 तक जाना एब्सोल्युटली आपकी बात तो सही है, बट वो चीज़ नहीं कर पाए। यही तो चीज़ थोड़ी आई थिंक परेशान है लोग जब नेक्स्ट गेम खेलेंगे ऐसा ना हो जाए अच्छी स्टार्ट मिले एंड देन मिडल ओवर्स में जो रन रेट था वो नहीं कर पाए, वो मोमेंटम को पकड़ पाए। सो आई थिंक इस वजह से ऐसे लग रहा था कि भारत जीत गई, पर भारत वो नहीं खेल रही है जो न्यूजीलैंड के खिलाफ खेली थी। वो मज़ा नहीं आ रहा है अभी, इस वजह से। You agree, शुरुआत disagree? इतनी अच्छी हुई है कि मुझे लग रहा है कि यहाँ पर ही खत्म कर दे शो। वो कहते हैं ना कि पॉइंट हो गया अब। क्विट वाइल जो यू आर बात अहेड, करनी क्योंकि थी। इन्होंने बहुत ही अच्छा एक पॉइंट निकाला एंड मॉन्टी ने जो उत्तर दिया स्ट्रेट अवे, बोलते हैं ना नेल ऑन द हेड, फट करके मार के आप एक्सप्लेन किया कि Great क्यों match मजा नहीं summary. आया। No, yes, Sri, I'm absolutely thrilled. They won 93 runs. मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन कहीं ऐसा लग रहा है कि यार इस स्टार्ट के बाद तो 300 मारना चाहिए था आज। मैं भी बहुत खुश हूँ क्योंकि भारत जीता है, तो मेरे लिए इट इज़ वेरी गुड बिकॉज यू शुड नेवर लूज द मोमेंटम। सैमसन दिखे। सैमसन वो बेहतरीन है 3 छक्के मारे उसने। क्योंकि लास्ट वर्ल्ड कप में वो खेल नहीं पाए थे और पहली बार वो 11 में आके खेले और पहले ओवर पे 3 छक्के मारे। यस, ही शुड हैव स्टेड एंड बीन कंसिस्टेंट, मगर अच्छा लगा पूरा मल्लू वर्ल्ड को कि एक और मल्लू वर्ल्ड कप खेल रहा है, 11 में खेल रहा है, 11 में जीत रहा खेल रहा है। और हार्दिक ने भी बोला था कि विकेट वाज नॉट द 270 वाला विकेट, तो इट वाज बिट होल्डिंग ऑन द सरफेस। वही हार्दिक ने मैच के बाद बोला कि इट वाज नॉट दैट इजी टू बैट आल्सो। तो आप 209 बनाए जब ईशान किशन और ये खेल रहे थे, उमेश सैमसन खेल रहे थे शुरू में, तो ऐसा तो नहीं लग रहा था कि विकेट रुक के आ रही है बॉल, ये वो जैसे ही स्पिनर आते हैं वहाँ पे ब्रेक लग गए थे भारत के भी। अभी हमें पहले ऐसे लगा कि विकेट में कुछ नहीं हुआ होगा, फ्लैट होगा बैट के हिसाब से संजू और ईशान ने स्टार्ट किया था। बट अभी हमने भी देखा हार्दिक जब मैन द मैच हुए तो उन्होंने बोला कि विकेट इतना इजी नहीं था, थोड़ा ऐसा लग रहा था बॉल लो रह रहा था, थोड़ा रुक के आ रहा था। बट मुझे लगता है कि जिस हिसाब से हमने स्टार्ट किया था और नामीबिया का बॉलिंग लाइनअप जो था, माइट भी हम थोड़ा बेटर कर सकते थे। बट मुझे लगता है कि लास्ट में आके थोड़ी सी टीम लड़खड़ाई है जहाँ पे विकेट 4-5 विकेट बहुत जल्दी जल्दी गिर गए और मुझे लगता है कि वहाँ तालमेल बैठा नहीं। यूजली मुझे लगता है कि लास्ट 2-3 ओवर में और 20-25 रन बन सकते थे अगर हमारे हाथ में विकेट होते। यॉर्कर एक्यूरेसी रिकॉर्ड और अच्छा हो जाता। ऑन पॉइंट मैं मॉन्टी की तरह एक हाई क्वालिटी आंसर देना चाह रहा हूँ, जैसे उन्होंने कहा ना कि लास्ट जो भी बोलते हैं हाई क्वालिटी है, इसको क्लासिफाई मत कीजिए जी, बोलिए। मुझे लगता है थोड़ा फ्लैट एंड इनिंग्स का इसीलिए हुआ कि आपने देखा कि रिंकू सिंह थोड़ा अंडर प्रेशर खेल रहे थे, ग्रेट प्लेयर और सही पोजीशन पे खेल रहे हैं, लेकिन उनका वो एक इनिंग होती है ना जो उनको चाहिए, लास्ट 10-15 मैचेस में वो नहीं आ रही। इसके वजह से थोड़े से सहमे से वो लग रहे हैं। दूसरा क्या जो रीज़न है, मैं समझता हूँ कि शिवम दुबे का रन आउट टोटली अननेसेसरी है, थोड़ा सा गिफ्ट जैसे हुआ। और अक्षर पटेल जिस तरह से आउट हुए लो बॉल पे, क्योंकि पता था राउंड आर्म आ रहा है, और तो वो तीनों विकेट्स ने ना थोड़ा फ्लैट एंड कर दिया। बट इट वाज ऑलवेज गोइंग टू बी मोर देन इनफ स्कोर। तो मैच जीती है, लेकिन ये दूसरा रीज़न है कि हमारे जो 3 बल्लेबाज थे वो आर केपेबल ऑफ टेकिंग इट टू 250, वो इस तरह से आउट हुए। नहीं, और शुरू में भी अगर आप देखें, चलिए ये मारते मारते आउट हो गए, उसके बाद जिस तरह से सूर्य कुमार यादव आउट हुए, I know where you're उस पे going. तो हाँ
लेफ्ट आर्म स्पिनर ने आउट किया। लवली पीस ऑफ स्पिन फाउंडेशन आप खोलोगे। लेफ्ट आर्म स्पिनर्स का एक होता है 2 बार आउट किया, फ्लाइट से एंड ऑफ द पिच। हाँ अब अपने तो जैसे अपने आपने होते हैं। तेंदुलकर को Flight आउट से किया off the था pitch. वानखेड़े स्टेडियम पे। फ्लाइट से और ऑफ द पिच। हाँ अपने तो अपने होते लेकिन मैं आपसे एक सवाल और पूछना चाहता हूँ। 2 बढ़िया पारियां हमने देखी जो स्टिच हुई थी। एक में जहाँ पर हार्दिक इन्वॉल्व थे, हार्दिक ने सॉलिड पारी खेली। पिछले मैच में सूर्य कुमार खेल गए, इस बार में हार्दिक खेल गए, टॉप पे ईशान किशन खेल गए, तो हमने 200 बना लिए। बढ़िया हमारा रन रेट है, अंक तालिका पे हम ऊपर भी हैं। ये सारे आंकड़े भी आप देखेंगे कि ईशान किशन ने फैंटास्टिक रन्स बनाए। ये अभी हम स्क्रीन पर दिखा रहे हैं हमारे दर्शकों को। 61 ऑफ जस्ट 24 बॉल्स। ही लुक्स इन रॉक सॉलिड फॉर्म और एक अलग मैजिक उनके बल्ले से देखने को मिल रहा है। क्या कहते हैं युवराज? हाँ? मैं तो आज के हार्दिक पांड्या से बहुत इंप्रेस हूँ जेन्युइनली। एक सर हमारी उम्र के लोगों में जेनजी में ना एक वर्ड बहुत चल रहा है आजकल, नॉनचलांस। पता नहीं आपको पता है कि नहीं? हाँ। आपकी शक्लों से लग रहा है आपको कोई आइडिया नहीं है ये कौन सी डिक्शनरी से उठाया गया है ये word। ये वर्ड तो हमने सुना है लेकिन इसका अर्थ कुछ अलग है आपका। नहीं हमारा भी सेम ही है, बट वो आजकल इतना चल रहा है ना कि नॉनचलांस ऐसा है कि आप 0 पे आउट हो या 100 पे आउट हो, आप वापस ऐसे ही जा रहे हो कि आपने 100 ही बनाए हैं। ये इंसान गिर भी जाए ना तो पुशअप करके उठ जाता है। मैं तो गिरा ही नहीं था। तो इन ऑल केसेस नॉनचलांस। नॉनचलांस तो हमारे टाइम में हमने बम्बई वालों ने उसको नाम दिया था GTU जीटी कि ये साला GTU है, यानी क्या गिरा तो भी तंगड़ी ऊपर। गिरे तो भी टांग ऊपर। सेम है उस भाषा में, बस जब भी हो ना और हम तो टीम भी निकालते थे प्लेइंग 11 कि इस GTU 11 में कौन होना चाहिए, कौन नंबर 1 हार्दिक होना पांड्या चाहिए, कौन कैप्टन होना चाहिए, ये सब। तो आई थिंक कैप्टन तो आपकी कैप्टन तो आई थिंक बॉलर को होना चाहिए कह रहा है। नहीं, आई थिंक यू नो हार्दिक पांड्या की जो इनिंग्स थी ना अच्छी थी वो, बिकॉज समय आए थे जो रिस्पॉन्सिबिलिटी से खेले, फिर बाद में जो जैसे छक्के लगाए थे ना, आई थिंक वो बड़ी अच्छी पारी खेली आज। हाँ एक चीज मैं फिर आपकी तरफ बॉल टॉस कर रहा हूँ क्योंकि वो मरे इरास्मस जो मुड़ के ड्रॉप कर। अरे नहीं जान के तो ड्रॉप catch कर करना भी एक टैलेंट है सर। ये जो मरे इरास्मस ने आज जो भी हमने उस्मान फारिक के बारे में डिस्कस किया, ये जेराड इरास्मस, मरे इरास्मस नहीं, जेराड इरास्मस जो कैप्टन है। हाँ मरे इरास्मस से मैं कंफ्यूज हो गया एक सेकंड। लेकिन उन्होंने जो 3-4 चीज़ें एंगल्स जो की, और एक जो आपने बात की कि इसको सकलैन मुश्ताक ने शुरू किया विकेट के पीछे से बॉल डालने। जो तिलक वर्मा आउट हुए वो विकेट के बहुत ज्यादा पीछे से डाला। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि अगर नमीबिया में एक व्यक्ति और नमीबिया जैसी टीम जिनके पास प्रॉपर ग्राउंड्स नहीं है, कभी लाइट्स के नीचे प्रैक्टिस नहीं कर पाए, उनका कैप्टन भी आके रो के गया, ये बात बोल के गया, वो भारतीय बल्लेबाजों को ऐसे पकड़ सकते हैं, तो आगे जाकर पाकिस्तानी क्या करेंगे? क्योंकि उनके पास एक स्पिनर नहीं है, उनके पास 3-4 स्पिनर्स हैं। अबरार है, शादाब है, नवाज है और ये उस्मान फारिक है। तो 4 ऐसे प्लेयर्स हैं जो अलग अलग तरीके से इनको पकड़ सकते हैं। ये देखिए, ये हमने पुल आउट करने की कोशिश की है। देखिए ये जो उनके हाथ अलग अलग लेवल से आ रहे हैं। या प्लीज योर थॉट्स, अब आप बोलिए। एक साइड से बहुत अच्छी बात हुई। वो आप जैसे हमने बोला प्रैक्टिस मैच है, वैसे हम शो खत्म किए थे, यू नो द प्री शो। इट वाज एक्चुअली थैंक्स टू देम, ही डिड दैट, सो इट वाज मोर लाइक अ प्रैक्टिस फॉर द Match simulation ही करा नेक्स्ट दी मैच एक तरीके सिमुलेशन बोल रहे थे हम लोग तो। एंड दैट इज वन गुड थिंग व्हिच हैपेंड। सो जी हाँ, पीछे से डालना ये करते हैं बॉलर्स कभी कभी, लेकिन आज आपने देखा अंपायर ने उनसे बात भी की, क्योंकि अंपायर इज विद इन इज राइट कि अगर बॉलर दिखता नहीं तो ही कैन कॉल इट अ नो बॉल। अच्छा, हाँ, अगर बॉलर दिखता नहीं बिकॉज पीछे से डाल रहा है यानी नो बॉल नहीं कर रहा है क्लियरली, लेकिन ही कैन बी बॉलिंग वाइड, जो वाइड क्रीज रिटर्न क्रीज के वहां से कर सकते हैं। तो अंपायर इज विद इन इज राइट, इफ आई कांट सी हिम ही कैन कॉल इट अ नो बॉल। बट थे तो कहीं ना आगे कहीं ही हाँ वो थे तो आगे ही अंपायर के, वही हाँ, तो लेकिन डिबेट ऑलमोस्ट मैच के वक्त इतना ही हो रहा था। पीछे से देखा नहीं है डालते हुए किसी को। हाँ, बहुत ज्यादा। क्योंकि वो जो ग्रीन लाइन है ना ये जहां शायद अंपायर दूसरा खड़े वो हैं, बॉल होगा। वो जो ग्रीन लाइन है जहां पे अंपायर खड़े हैं उस पिक्चर में, जहां पीछे की तरफ अंपायर की जो लाइन है ग्रीन बॉक्स, वहीं से वो बॉलिंग डाल रहे थे। अगला जो शॉट हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे ज्यादा, ये देखिए वो पीछे अंपायर के बगल में जो ग्रीन लाइन आपको दिख रही है या व्हाइट लाइन दिख रही है, वहां से उन्होंने बॉलिंग डाली है। अब कोई भी रूल बुक ये नहीं कहता कि आप पीछे से नहीं डाल सकते। ये जो लेफ्ट वाला अभी एंगल है ना उनका फ्रंट फुट, एक्चुअली अंपायर के अभी ये शायद थोड़ा कंफ्यूजिंग है ये। अगर पीछे थोड़ा आगे लो स्टांस में बॉलिंग करते हैं, दैट्स व्हाई इलीगल नहीं है। जरा दिखाइए। यू नो लाइक थोड़ा जैसे ऐसे अभी कर दिया, फिर ऐसे कर दिया, इलीगल नहीं। पर जब मैं ऐसे करके ऐसे करूँ ना, दैट्स इलीगल।
हाँ लेकिन अगर मैं घुटने झुक के कर दूं ये अंडर आर्म हो जाता है, जैसे मैं अंडर आर्म करना हो हाँ, इस लेकिन तरह अगर से। मैं घुटने झुका के थोड़ा सा हाथ नीचे कर दूं तो ये पर फिर वो बैंड करना पड़ेगा ना। हाँ, तो ये लीगल है। हाँ ये लीगल है, जैसे बैंड करते हो बजाय ऐसे करके ना। नॉट गो अंडर शोल्डर हाइट, जो आपका शोल्डर है। तो इन्होंने बहुत क्या मॉन्टेन क्या कि पर्ल्स ऑफ विजडम यू आर गिविंग टुडे यार। ये मेरे दिमाग में फर्स्ट टाइम आ गया कि झुक के। रीजन एक ही है, आपको फॉलो करना है कि आपका हाथ शोल्डर के नीचे नहीं जाना चाहिए। करेक्ट। इसके ऊपर रहेगा तो इज लीगल डिलीवरी। सो आपको बस यही रखना है कि आप नी बेंड करके डालें या खड़े होकर स्ट्रेट डालें, तो आपका हाथ शोल्डर लाइन से नीचे नहीं होना चाहिए बस। हाँ। तो और जैसे कि कितना संजय low भाई ने जा बोला, सकता है बॉलर Yeah. टू मेक इट डिफिकल्ट, कितना जा सकता है? जितने आप जितने आप squat बैंड या half करोगे, squat स्क्वाट चलेंगे। करोगे, उतना आप वही मैं कह रहा हूँ। bowling कर सकते हो। जितना इंप्रूव होंगे और वही स्ट्रेंथ देखा पड़ेगा, ज़्यादा लो ना हो जाए, पता चला कि आपने हिस्सा पड़ ला। ये ऐसे भी डाल सकते हो इतना लो जाके यार। सही बात है आपकी। अक्षर आउट हो गए उसके वजह से। हाँ एंड आई थिंक कहीं ना कहीं तिलक वर्मा भी पीछे से हाँ, गेंद की, पीछे से थोड़ा उसने गेंद की। that contributed। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि आपको नहीं लगता कि ये टीम, अगर नमीबिया जैसी टीम का एक बॉलर इस वेरिएशन के साथ हमारे 4-5 बल्लेबाजों को पकड़ सकता है, तो क्या इसको हमें अंडर एस्टिमेट करना चाहिए व्हेन वी आर गोइंग टू टेक ऑन एक ही वरी है जो 2 मैचेस में हुआ है। इफ आई हैव टू निट पिक, हाँ जी। ओवरऑल अच्छी परफॉर्मेंस रही है, लूजिंग टू मेनी विकेट्स। हाँ 20 ओवर्स का मैच है, पिछले मैच में वी वर व्हाट 77 फॉर 6। हाँ। आज भी वरुण चक्रवर्ती की बैटिंग देखने को मिली हमें। सो ये नहीं होना चाहिए। कहीं ना कहीं मुझे लगता है 20 ओवर्स का मैच है, एंड इफ यू हैव अक्षर पटेल बैटिंग एट नंबर 8, देन 5-6 विकेट पे यू हैव टू रीच टू। दोनों मैच में हमने 9 विकेट गंवाए या तो वो थोड़ा सा मैटर ऑफ कंसर्न है, बट टाइम विल टेल। तो देयर इज टू वे टू लुक एट इट। तो एक चीज़ है, जैसे कि अभी शॉर्ट फॉर्मेट की टूर्नामेंट चल रहा है, तो कभी कभी ऐसा होता है कि टॉप ऑर्डर बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं और मिडिल ऑर्डर और लोअर को चांस नहीं मिलते। लकीली शुरुआत में ही मिल रहा है। कभी कभी ऐसा होता है ना, हम हमेशा नॉकआउट जाते बोलते हैं दे हैव नॉट एक्सपीरियंस, दे हैव नॉट गॉट इनफ मार नहीं मैचेस। अभी इंडियन टीम को पूरा चांस मिले, हर कोई बोल नहीं सकता हर्षदीप कि ने 2 बार बैटिंग की है, वरुण चक्रवर्ती ने 1 बार बैटिंग की है, अभी बुमराह बच गए सिर्फ। सो एवरीवन हैज रेडी है। 2 मैच में सबको बैटिंग, अब अगले मैच में शायद वहां तक बैटिंग का चांस ना मिले, ये भी हो सकता है। पर मैं आपसे जानना चाहता हूं, जब एज अ बॉलर आप क्रीज के पीछे से बॉलिंग डालते हैं, जितना बैट्समैन को आप चखाने की कोशिश कर रहे हैं, आपके लिए कितना डिफिकल्ट होता है एज बॉलर? पता नहीं, मैंने तो आज तक नहीं डाला। नहीं आप क्यों डालेंगे? मैंने तो डाला है। क्या होता है ना, वो फ्लाइट लंबी हो जाती है। बॉलर ने भी डाला। जो बॉलर, जो बैट्समैन है, वो सोचेगा थोड़ी आगे है, फिर आगे नहीं आएगी, थोड़ा दूर होती है। तो लेंथ में खेल हो जाता है। लेंथ के साथ आप खेलते हो ना, वेरी हो जाता है। लाइक आपकी बात सही है। जे वो नमीबिया का जो बॉलर है, उसने 5 विकेट आज ले ली 20 रनों में। जे मैं अभी बैठा हूँ ना, उस्मान तारिक हूँ, मैं सोचूंगा मैं तो अभी गेम होनी चाहिए इंडिया के खिलाफ, बिकॉज मैं तो 5 विकेट निकाल सकता हूँ। कॉन्फिडेंस हाई की बात होती है ना। क्या पेस लॉस बहुत ज्यादा होता है मॉन्टी? इज दैट आल्सो रीजन? क्योंकि आप ऑलमोस्ट 26 यार्ड से गेंदबाजी कर रहे हैं, तो बहुत पेस लॉस की वजह से पेस भी लॉस होता है और फ्लाइट भी लंबी होती है, एंड उसी से आप फिर डिसीव हो जाते हो एज अ बैट्समैन।